जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 25। तदत्यन्वी संधाय फलम यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षभिः। भाइयों और बहनों, पिछले श्लोक में हमने जाना था ओम के शब्द की व्याख्या, और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें तत् शब्द के विषय में बतलाते हैं कि तत् क्या है। इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तत् का अर्थ है कि ये जितना भी संसार हमें अपनी आंखों से दिखाई पड़ता है, ये सब उस परमात्मा का है। तत् माने ये उसका ही है। बस ये इस भाव से जो साधक फल को नहीं चाहता, और ये जो हमारे जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हम मानते हैं वो हैं, यज्ञ है, दान है, तप है, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं मोक्ष कारक हो जाते हैं, कल्याण कारक हो जाती हैं जब हम इन क्रियाओं का इस्तेमाल इन भावों के साथ करने लगते हैं कि ये जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। और इसका इंगित शब्द क्या हुआ? तत्। तत् माने उसका। ये सब कुछ उसका ही है। उसका किसका? परमात्मा का। तो ये सारे के सारे भाव हमारे भीतर जब आ जाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? यदि हमारे मन में ये भाव रहेगा कि ये चीज़ हमारी है ही नहीं, ये है ही किसी और की, तो फिर हमारे अंदर मोह कहाँ से पैदा होगा साथियों? फिर हम मोह से रहित हो जाते हैं। परंतु जब हम उसे अपना मान बैठते हैं, फिर मोह पैदा होता है। फिर अपना मानने के कारण उस चीज़ को छोड़ते हुए पीड़ा होती है। जब शरीर से प्राण निकलते हैं, फिर वो मोह हमें रुलाता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे शरीर हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे रिश्ते नाते हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब बातें फिर हमें तड़पाती हैं। अतः अपने मन को साधना होगा, हमें इस बात का जानकारी हमें अपने मन में डाल देनी होगी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा का है। ऐसे भाव जब हमारे अंदर पक जाएंगे तो हमारे अंदर एक प्रकार की दिव्यता का उदय होगा। तो साथियों, अगले श्लोक में हम जानेंगे सत शब्द के विषय में। तभी हम इस पूरे भगवद गीता के श्लोक को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। आपसे निवेदन करूंगा, योग जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से आप हमारे पेज को लाइक करें और इस छोटी सी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।